हाल ही में ओआईसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सम्मेलन में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के विरोध और अपने ट्रेडमार्क कश्मीर मुद्दे हेतु समर्थन जुटाने का प्रयास किया, परंतु इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। मालदीव ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए उसे ओआईसी को भारत के विरुद्ध मंच के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जमकर धुलाई की। पर ठहरिए, यदि आपको लगता है कि ये अचानक हुआ है तो क्षमा करें, आप गलत हैं। मालदीव ने जो कदम उठाया था उसे न केवल सऊदी अरब अपितु यूएई और ओमान का भी समर्थन प्राप्त था। ओमान ने स्पष्ट बताया कि जिन मुद्दों को पाकिस्तान उठाना चाहती है वो भारत के आंतरिक मामले हैं। यूएई ने यहां तक कह दिया कि ऐसा कोई भी कदम तभी उठाया जाएगा जब उसे ओआईसी के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान अपने साथी इस्लामिक देशों के बीच में भी अकेला पड़ गया? दरअसल इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान की तुर्की के साथ बढ़ती नजदीकी। रेसेप तैयप अर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की एक बार फिर से इस्लामिक जगत का सरताज बनना चाहती है, जो सऊदी अरब के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के साथ तुर्की की बढ़ती नजदीकियां न सिर्फ सऊदी अरब को बल्कि अन्य खाड़ी देशों को भी खटकती है। ऐसे में ओआईसी की इस बैठक के जरिए अरब जगत ने पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भेजा है, तुर्की का कुत्ता बनना है तो शौक से बने, पर अरब जगत का सदस्य समझने की भूल कदापि ना करें। अब अगर गायतोंडे की जुबानी कहे तो सऊदी अरब इस्लामिक जगत का सर्वशक्तिशाली इकलौता भगवान यानी शासक है। ओपेक और ओआईसी दोनों पर ही सऊदी अरब का वर्चस्व व्याप्त है, और ऐसे में यदि कोई भी देश इस बादशाहत को चुनौती दे तो सऊदी अरब फूल मालाओं से तो स्वागत नहीं करेगा ना। अब एर्दोगन की नीयत साफ है, उसे एक बार फिर से इस्लामिक जगत का खलीफा बनना है, और इसके लिए वह सऊदी अरब को भी रास्ते से हटाने को तैयार है। यूएई से भी उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि लीबिया के गृह युद्ध में तुर्की की बढ़ती सक्रियता ने न सिर्फ यूएई को आग बबूला किया है, बल्कि पाकिस्तान का मान न मान मैं तेरा मेहमान वाला स्वभाव तो आग में घी का काम करने लगा। इससे पहले पाकिस्तानियों ने तुर्की के कहने पर यूएई का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया था। वही यूएई जिसके दर पर पाकिस्तान हर बार अपना भीख का कटोरा लेकर पहुंच जाता है। लीबिया में जारी जंग के मुद्दे पर तुर्की और यूएई आमने सामने है, जिसके कारण तुर्की के नए नए गुलाम बने पाकिस्तान ने भी यूएई को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यूएई और तुर्की के बीच मुद्दा क्या है। लीबिया के गृह युद्ध में अभी दो गुट एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड नाम के एक गुट को तुर्की से समर्थन प्राप्त है, जबकि यूएई जनरल खलीफा के नेतृत्व वाले दूसरे गुट लीबियन नेशनल आर्मी का समर्थन कर रहा है। हाल ही में तुर्की ने जीएनए को दिए जाने वाले समर्थन को कई गुना बढ़ा दिया है, जिसके बाद यूएई समर्थित एलएनए गुट ने भी जीएनए के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी कारण से यूएई और तुर्की में तल्खी काफी बढ़ गई है। इसमें पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इस विवाद में पाकिस्तान का नया मालिक तुर्की शामिल है, तो पाकिस्तान वाले भी इस जंग में कूद पड़े। पाकिस्तान पहले ही कई अरब देशों के लिए अस्पृश्य है, और तुर्की के साथ उसकी नजदीकी तो कोड़ में खाज का काम कर रही है। यहाँ तक कि मलेशिया भी कभी इस नेक्सस का हिस्सा हुआ करता था, परंतु महातिर मोहम्मद के सत्ता से बाहर होने के बाद इस नापाक गुट से मलेशिया के वर्तमान शासन ने काफी दूरी बना के रखी है। भारत का ओआईसी पर प्रभाव भी काफी तगड़ा है। पिछले वर्ष सुषमा स्वराज को विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रित करने से लेके भारत विरोधी एजेंडा ध्वस्त करने तक ओआईसी आश्चर्यजनक रूप से ही सही पर भारत का हितैषी निकला है। जिस तरह से सऊदी के नेतृत्व में ओआईसी ने पाकिस्तान को इस मंच का उपयोग भारत विरोधी अभियान हेतु करने के लिए लताड़ा है, उससे संदेश स्पष्ट है, पाकिस्तान पहली फुर्सत में निकल